हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों की पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रही हो और आप लोग थोड़ा मेहनत से पढ़िए। अब चलिए आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस करती हुई है। तो चलिए जरा हम लोग सवाल की तरफ पढ़ें। तो यह सॉल्यूशन, यह जो है सवाल नंबर 1 मैंने उतार लिया है समय को बचाने के लिए। तो नंबर 1 जो है यह क्या है, x + 1 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो इसको तोड़ देंगे तो यह x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सो यह हो जाएगा x², ये देखिए ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, यह +1 और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो +6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया यस। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, भले ही x रहे या ना रहे x वाला टर्म। तो अब चलिए ये सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2। तो यह x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। तो यह x² - 2x और ये इज इक्वल टू -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। तो यह हो जाएगा x² - 2x + 6 और यह -2x इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस यह हो जाएगा 4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि यह पावर 2 है। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 जो है यह x - 2 इंटू x + 1 ये इज इक्वल टू x - 1 और यह x + 3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा x², ये जोड़ेंगे तो 1 - x और यह -2, इसको करेंगे तो यह +2x और यह -3। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, तो -x - 2 इनको इधर लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा -2x + 3। सो यहाँ पर यह हो जाएगा -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या देखते हैं कि यह जो है पावर 1 है, x का वेरिएबल का पावर। तो इसलिए क्या इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो, यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका पावर 1 है ना। तो अब चलिए नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ स्पेस है नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है, यह x - 3 और यह 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5। तो x - 3 इंटू 2x + 1 x इंटू x + 5। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 2x + 1 और -3 यह 2x + 1 और ये इज इक्वल टू x² + 5x। ठीक है ना, अभी जगह है तो यह हो जाएगा 2x² + x - 6x - 3 इज इक्वल टू x² + 5x। तो अब सबको एक तरफ लेके चले आते हैं तो यह हो जाएगा 2x² और ये 2x² + x - 6x और यह -3। तो यह हो जाएगा -5x और यह -3 और इसको लेके चले आते हैं इधर तो -5x इज इक्वल टू 0। तो यह जो है 2x² और यहाँ -x² है तो यह x² और -x और -5x, यह 5x 7x, अरे सॉरी 10x
और यह -3, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या देखते हैं कि इसका भी यह आंसर y यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है। अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 जो है 2x - 1 और यह x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह x - 3 और यह -1 और x - 3 यह इज इक्वल टू x इंटू x - 1 + 5 इंटू x - 1। तो यह हो जाएगा 2x² - 6x - x + 3 इज इक्वल टू x² - x और यह +5x और -5। ठीक है, क्लियर है यह स्पष्ट। तो यह 2x² और यह -7x और +3 और इसको लेके चले आते हैं x²। और यह देखिए इसको करेंगे तो यह +4x रहेगा और इधर आएगा तो -4x बन गया और यह +5 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x² और यह -11x और यह +8 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। अब हम लोग नंबर 6 पे आ जाए। सो x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा? x² + 3x + 1 और इसको तोड़ देंगे तो x² - 4x + 4। तो यह हो जाएगा x², यह फॉर्मूला से ये कट गया। तो यह 3x + 1 और यह माइनस है तो यह +4x और यह -4 इज इक्वल टू 0। सो यह 7x और यह -3 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया? यह नो। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो नंबर 7 तो यह x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। तो इसको तोड़ेंगे तो यह x³ और +8 और +3 इंटू x इंटू 2 और यह x + 2 और यह इज इक्वल टू 2x³ - 2x। तो यह हो जाएगा x³ और यह +8 और यह +3 दूनी 6 x² और ये 3 दूनी 6 दूनी 12 + 12x और यह इसको इधर लेके चले आते हैं तो 2x³ + 2x इज इक्वल टू 0। तो यह x³ और यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो 4x² और यह 12x और +2 2x, 12x और +2x यह हो जाएगा 14x और यहाँ +8 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया? यह आंसर आपका हो गया नो। क्यों? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है ना? तो यहाँ यह जो है ये गलती मैंने किया है। यह देखिए यह माइनस है ना, तो यह माइनस हो जाएगा -x³ + 4x² स्क्वायर वाला 6x² कैसे मैं लिख दिया हूं क्या? 6x² और यह +14 और +14x + 8। ठीक है, तो यह मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक मैं इसको
हाँ देखिए, सवाल नंबर 2 का मैंने 3 ही पार्ट कॉपी किया है। मेरा अंदाजा है कि इसमें 3 पार्ट हो जाएगा। तो चलिए जरा हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है इसको इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है। पहला कंडीशन क्या है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस मच, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So here solution number 1. तो जो चीज छोटी होती है उसी को हम लोग मानते हैं। तो let breadth is equal to x. Therefore length क्या हो जाएगा? लेंथ कह रहा है कि 1 मीटर मोर, तो यह +1 और किससे? ब्रेथ से, तो यह x +1 हो गया। अब उसकी एरिया बता रहा है इतना, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू x इंटू x +1, और यही एरिया बराबर है कितना? 428। तो इसको x² + x और यह -528 इज इक्वल टू 0। हाँ, सवाल सही कॉपी किया हूं ना? हाँ, 528। चलिए अब सॉल्यूशन 2 को देखते हैं। सॉल्यूशन 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है? एक x होगा तो उसके बाद वाला x +1 होगा। सो लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x +1। सो देयरफॉर उनका प्रोडक्ट क्या कर रहा है? 306। तो x इंटू x +1 ये इज इक्वल टू 306। तो यह x² + x माइनस इसको इधर कर दीजिए 306। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। सॉल्यूशन 3 क्या कर रहा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो बड़ा कौन हो गया? माता, और छोटा कौन हो गया? रोहन हो गया। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। देयरफॉर his mother's present age इज इक्वल टू x + 26। क्यों? क्योंकि वह 26 ईयर्स बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। तो यह हो गया। अब क्या कर रहा है कि 3 साल बाद उनकी उम्र का रिलेशन दे रहा है, तो इसलिए 3 साल बाद हम निकालेंगे उनकी एज। तो देयरफॉर 3 years आफ्टर एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? वह बड़ा हो जाएगा 3 साल। और एज ऑफ हिज मदर, ये क्या है? आज माता कितनी है? इतना x + 26, तो 3 साल यदि बड़ी हो जाएंगी, तो x + 29। अब यह क्या कर रहा है कि उनका प्रोडक्ट, तो देयरफॉर x + 3 इंटू x + 29, और यही कितना है? उनका प्रोडक्ट जो है 360 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो x² + 29x + 3x और प्लस 327 के साथ हाथ में 2 3 दूनी 6 2 8, और यह इज इक्वल टू 360। सो यह हो जाएगा x² और +32x और +87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x² + 32x और 360 में से 87 निकाल दें, 10 में 7 गया 3, 15 में 7 गया 7, तो यह -273 इज इक्वल टू 0। सो यह हमारा आंसर हो गया 3 का। अब हम लोग एक सवाल बचता है, उसको मैं अभी कॉपी करके बताता हूं। ओके, हाँ, तो यह सवाल नंबर 4 को मैंने यही नीचे कॉपी कर लिया है। तो इसकी चर्चा जरा हम लोग कर लें।
तो यह सॉल्यूशन नंबर 4। तो ये क्या है, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है और वह 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो वह 3 घंटा ज्यादा समय लेती है। तो स्पीड का ट्रेन का स्पीड क्या होगी, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन is equal to bx. So therefore our time t taken to cover the distance of 480 किलोमीटर। तो ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यह क्या हो जाएगा, यह t इज इक्वल टू यह 480 किलोमीटर यह डिस्टेंस कवर करती है, तो इतना घंटा लग जाता है। ठीक है, अगेन तो न्यू स्पीड कह लेते हैं, न्यू स्पीड ये क्या हो जाएगा x माइनस 8। तो देयरफॉर टाइम T1 taken to cover the same distance, ये क्या हो जाएगा, तो यह T1 इज इक्वल टू 480 और स्पीड अब ये हो गई। तो इन आप जानते हैं कि जब स्पीड ज्यादा होगी और कम होगी तो समय बढ़ जाता है। तो कौन सा समय बढ़ जाता है, तो T1 ज्यादा है। तो अब यहां पर देखिए, देयरफॉर यहाँ T1 इज इक्वल टू यह कितना ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है, और किससे, T से ज्यादा है। तो अब यहाँ पर यह प्लॉट कर दीजिए, T1 इज इक्वल टू क्या है 480 और बाई x माइनस 8, और यह इज इक्वल टू 480 बाई x और यह प्लस 3। तो अब इसको जरा साफ कर लेते हैं। तो यह 480 बाई एक्स माइनस 8 और यह माइनस 480 बाई एक्स और यह माइनस 3 यह इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो जाएगा, यह ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल, तो यह हो जाएगा 480x और यह माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल, यह बचेगा 480 और x माइनस 8 और यह माइनस 3, यहाँ पूरी की पूरी चीज जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में देखिए, यह 480 माइनस 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 0 0 8 टाइम 64 की 4 हाथ में है, 6 8 चौको 32 6 38 इतना हो गया, और यह माइनस 3x स्क्वायर और यह प्लस 8 3 के 24x, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 24x, और इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं। क्यों, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होकर के ये 0 हो जाएगा। तो यह इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो यह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x और यह प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 3 कॉमन है, तो इसको पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन है तो यह 3 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। तो यह आपका इक्वेशन बन गया। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।